चलो ध्यान दो सिर्फ, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द व्हाट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको दिया क्या रहेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखो यहाँ पे दिया दिख रहा है। तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड आउट करना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनुराग। तो मुझे बताओ ये कौन सा कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कैटेगरी हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड कैटेगरी में आपको क्या दिया जाता है, सेकेंड कैटेगरी में आपको दिया जाता है बैलेंस एज पर पासबुक। फाइंड आउट क्या करना है, और अगर आपका कैटेगरी सेकेंड है या फिर आपका कैटेगरी थर्ड है तो उसमें ऐड क्या होता है रे, ऐड होता है C प्लस P इक्वल C इक्वल P माइनस, लेस क्या होगा बोलो, बोलो लेस क्या होगा, C माइनस P इक्वल C इक्वल P प्लस, ये ऐड होगा और ये लेस होगा। तो अभी क्या करना है हमको, इन सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर ये फॉर्मूलाज क्या करना है, हमको अप्लाई करना है। तो चलो पहला क्या बोला है देखो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये सबसे पहला रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट है देखो, ट्रांजैक्शन नंबर 2, 2 चेक ऑफ ₹8,900 and 10,700 were issued on 25th June 2019, out of which only one check of ₹8,900 was presented for payment before 30th June 2019. दूसरा वाला कब पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो रहा है, 30 जून के बाद। बट बीआरएस कब बना रहे हैं हम लोग, बीआरएस हम लोग बना रहे हैं 30 जून को। तो 30 जून तक क्या हो रहा है वही हमको कंसीडर करना है, उसके बाद क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी में ट्रांजैक्शन नंबर 2 की, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैश बुक एंड यहाँ पे बोलता हूँ पासबुक। चेक हमने क्या किया है, इशू किया, इशू किया तो सबसे पहला रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, कैश बुक। कौन सा साइड, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया तो आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो सी क्या होगा, माइनस। तो दो अमाउंट से हम लोग माइनस करेंगे, -8,900 एंड दूसरा चेक -10,700, बराबर है। बट इन दो चेक में से अगर आप देखोगे तो 30 जून के पहले सिर्फ एक ही चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है, कितना रुपीस वाला रे, 8,900 पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ, मतलब बैंक से पैसा चला गया, चला गया मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा रे। सो बैंक का भी बैलेंस कम हुआ है, -8,900। बट ये 10,700 वाला चेक स्टिल पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस कैसा रहेगा रे, कांस्टेंट। तो अभी हमको करना क्या है, अभी हमको ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दोनों बुक में हो रहा है विथ सेम अमाउंट, उन ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैंसल। तो 8,900 जो है वो कैंसल हो जाएगा। बचा हुआ 10,700 के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, C माइनस P इक्वल। तो ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन, क्या बोला देखो, चेक ऑफ रुपीज, मतलब यहां पे भी मोर देन वन चेक था, यहां पे भी मोर देन वन चेक है, बराबर है। बट इधर क्या था, इधर दो चेक था और दोनों का अमाउंट सेपरेट दिया था। इधर कितना चेक है बोला नहीं, बट सबका अमाउंट कंबाइन दिया है। कितना है कंबाइन अमाउंट, 16,400। और उसमें से एक चेक जो है वो कितना रुपीस का है, 6,400। तो बचे हुए चेक्स, दैट इज द सिंपल लॉजिक। फिर वो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, वो मालूम नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहला उस 16,400 को बाइफरकेट करो। पहला जो कितना रुपीस वाला है बोलो, 6,400, और दूसरा बचा हुआ
यानी कि 10,000। बाइफरकेट करने के बाद अगेन सेम कैश बुक एंड पासबुक। क्या किया हमने, सारे चेक बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो सबसे पहला रिकॉर्ड कहां पे होगा, कैश बुक। कौन सा साइड में, कौन सा साइड में, रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है 6,400 प्लस 10,000, ऐसे टोटल 16,400 से हमने हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। बट क्या बोला उसमें से, चेक ऑफ ₹6,400 वॉज क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 28 जून। मतलब 30 जून के पहले, जिस दिन हम लोग BRS बना रहे हैं उसके पहले सिर्फ एक ही चेक क्लियर हो रहा है, 6,400 वाला क्लियर हो रहा है। मतलब बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा रे, बढ़ेगा। तो बैंक होगा प्लस 6,400, बचा हुआ 10,000 वाला चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। तो अभी क्या करने का बोलो, जो अमाउंट दोनों बुक में रिकॉर्ड हुआ है विथ सेम अमाउंट उसे क्या करो, कैंसल। बचा कितना बोलो फिर, 10,000 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 10,000 के लिए फॉर्मूला आएगा C प्लस P इक्वल। तो ये हो गया दो ट्रांजैक्शन, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने का चांसेस भी है। समझो आपको। अगेन मैं बोलूंगा दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे दोनों चेक का अमाउंट सेपरेट दिया था, यहाँ पे कंबाइन दिया था। कंबाइन दिया इसलिए हमने उसको पहले बाइफरकेट किया एंड देन फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 ना, क्या बोला है 4 देखो, बोला है उन्होंने नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट रहेगा। बट बैंक से विड्रॉ किया मतलब निकाला, बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, P क्या होगा बोलो, क्या बनेगा फॉर्मूला, चलो नेक्स्ट वन क्या है देखो, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोला तो कैश बुक का बैलेंस कैसा रहेगा रे, कांस्टेंट रहेगा। बट वही 350 रुपीज क्या हो रहा है, आपके अकाउंट में डेबिट हो रहा है। इंसिडेंटल चार्जेस बोला तो शुरुआत में लगने वाला खर्चा, डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है। डेबिट बोला तो ऑलवेज क्या होगा, बैंक से पैसा कट होगा, माइनस होगा। जा रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, P क्या होगा बोलो, माइनस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, सी मैंने आपको क्या बोला था कि जब जब चेक डिसऑनर होगा बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से क्या करता है, डेबिट करता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 7,500 रुपए जो है वो हमारे बैंक से क्या हुआ, डेबिट हुआ। डेबिट हुआ मतलब क्या रे बोलो, बैंक से पैसा गया, कट हो गया ना, कट हो गया मतलब P क्या होगा बोलो, माइनस। बट अगेन उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस कैसे रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला बोलो, C इक्वल P माइनस। फिर आगे बोला इंटरेस्ट पोल 25 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक। क्रेडिट हो रहा है आपके बैंक में, क्रेडिट बोला तो ऐड और लेस, ऐड, बैंक में पैसा आ रहा है। बट अगेन कैशियर को मालूम नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश बुक का बैलेंस कैसे रहेगा बोलो, कांस्टेंट। बट बैंक में क्रेडिट हो रहा है मतलब बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, क्लियर है। चलो नाउ अभी आ जाओ अपने कैटेगरी में। तो अपने कैटेगरी में सेकेंड एंड थर्ड में क्या ऐड होता है बोलो, बराबर है। तो अभी देखो C प्लस P इक्वल किधर, इधर सेकेंड, सॉरी थर्ड, क्या होगा थर्ड, ऐड होगा। C प्लस P इक्वल इधर है क्या, नहीं। चलो फिर क्या ऐड होता है बोलो, C इक्वल P माइनस, इधर तो नहीं है, इधर चेक करो, 3 है ना।
तो ये सारे आइटम जो है ये ऐड हो जाएंगे और लेस क्या होगा देखो, सी माइनस पी इक्वल सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला है तो हम लोग इसको क्या करेंगे लेस, एंड सी माइनस पी इक्वल या सी इक्वल पी प्लस, सी इक्वल पी प्लस है ना यहाँ पे, क्या होगा बोलो लेस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, टोटल 7 ट्रांजैक्शन है, उसमें से पहला तो बैलेंस एज पर पासबुक है, बचा 6 में से आपका 4 ट्रांजैक्शन ऐड हो रहा है और 2 ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है लेस। समझो आपको। तो फिर अभी सॉल्व कैसा करेंगे देखो, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बराबर है। फिर इन द बुक्स ऑफ, ओनर का नाम दिया है क्या देखो, ओके, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनुराग। चलो अभी आर एस का डेट बोलो। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019, कितने कॉलम्स आएंगे 3, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट दैट इज इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट। कौन सा बैलेंस दिया है देखो, तो वो हम लोग पहला लिखेंगे, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक। चलो बैलेंस एज पर पासबुक कितना रुपीस है देखो, बैलेंस एज पर पासबुक है 14,000, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 14,000। नाउ इसमें कुछ अमाउंट क्या होने वाले हैं ऐड, विच इज डिपेंड अपॉन वर्किंग नोट ना, तो चेक करो वर्किंग नोट में पहला क्या ऐड हो रहा है, सेकेंड वन, थर्ड वन। तो थर्ड वन में क्या बोला है देखो, चेक हमने इशू किया, उसमें से एक चेक पेमेंट के लिए, सॉरी चेक हमने डिपॉजिट किया बट 10,000 वाला चेक क्लियर नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलो यहाँ पे, यस, चेक deposited into the bank but not clear। ये रीजन आपको लिखना है। अमाउंट कितना है हमने निकाला था, टोटल चेक था 16,400 बराबर ना, उसमें से 6,400 का क्लियर हुआ था, यस और नो, 10,000 वाला क्लियर नहीं हुआ। चलो लिख दो फिर, अमाउंट आएगा इनर कॉलम 10,000। चलो फिर देखो क्या ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है 4, 5th एंड 6th। तो चलो देखो फोर्थ वाला क्या है, तो लिख दो ऐसे ही, क्या बोलने का बोलो, सब लोग वेरी गुड। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बट व्हाट, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये हो गया आपका रीजन। चेक करो कितना अमाउंट था रे, 5,500। फिर नेक्स्ट भी लेस हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, क्या है देखो बोलो, तो थर्ड वन हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, सब लोग बोलेगा, इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट बट इंटीमेशन नॉट रिसीव। आप नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक लिखते तो भी चलता था, बट हमको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए ना, सो इसलिए क्या बोलने का, इंटीमेशन नॉट रिसीव। अच्छा कितना रुपीस है देखो रे, ओके 350, डन। चलो फिर एक और आइटम ऐड हो रहा है ना, क्या बोला रीड करो, देयर वाज अ डेबिट इन, सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अमाउंट ऑफ चेक डिसऑनर्ड
डेबिटेड, हाँ, डेबिटेड फ्रॉम पासबुक ओनली, या फिर क्या बोल सकते हो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डन। कितना रुपीस है देखो, सब हो गया ना। चलो अब इनका टोटल आउटर में निकालो। 0 + 0 0, 0 + 5, देन 0 + 5 + 3 + 5 रेस टू 1 + 5 + 7 रेस टू +1 23,350। ऐड करो 0 + 0 0 + 5 0 + 3 4 + 3 2 + 1 कितना आ रहा है बोलो। फिर अभी इसमें से कुछ आइटम क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। क्या लेस होगा देखो, सेकेंड ट्रांजैक्शन एंड सेवेंथ ट्रांजैक्शन, बराबर ना। समरी में हमने ये सब देख के रखा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, रीड करो। 2 checks of मतलब चेक हमने इशू किया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या आएगा रीजन बोलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा कितना रुपीस है बोलो रे, 10,700, बराबर है। चलो दूसरा, क्या लिखेंगे बोलो यहां पे, इंटरेस्ट credited into our bank account but not informed to us। अच्छा कितना रुपीस रे, 425। आई थिंक ये दो ही आइटम है ना। चलो निकालो इनको बाहर। 0 + 5 5, 0 + 2 7 + 4 रेस टू +0 +1 + 0 1 माइनस हो गए। चलो अभी देखो 10 - 5 5 5 - 3 2 3 - 1 2 7 - 1 3 - 1 कितना आ रहा है, पॉजिटिव है ना। क्या बोलने का इसको बोलो सब लोग, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा होता कि ये बैलेंस पॉजिटिव नहीं, ये बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बैलेंस नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर है ये चीज, एनी डाउट, पक्का लिख के लो।